हेलो फ्रेंड्स, अब तक हमने इसकी हिस्ट्री पढ़ी थी। अब हम पढ़ते हैं इसका इंट्रोडक्शन हमारा जो कि डील करता है चैप्टर 1 के साथ, और ये कवर करता है सेक्शन 1 से 5 तक आईपीसी के। अब हम बात करते हैं सेक्शन 1 की। सेक्शन 1 क्या कहता है? टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ कोड। टाइटल का मतलब होता है दिस एक्ट शेल बी कॉल्ड द इंडियन पीनल कोड, और जो एक्सटेंट है, एक्सटेंट का मतलब है कि एक्सटेंड द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल है, सिर्फ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का खुद का पीनल कोड है। उन्होंने अपने राजा के नाम पे मतलब अपना पीनल कोड रखा है। उनके कोड का नाम है रणबीर पीनल कोड, जो कि बिल्कुल इंडियन पीनल कोड के सिमिलर है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 बताता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया। एवरी पर्सन से मीनिंग है सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन। कोई भी पर्सन कोई भी ऑफेंस कमिट करता है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया तो वो पर्सन गिल्टी होगा। फिर उसके बाद हम इसके अंदर जुरिसडिक्शन की बात करते हैं कि वो किस जुरिसडिक्शन में वो ऑफेंस कमिट कर रहा है। अब हम बात करते हैं जुरिसडिक्शन ऑफ 2 काइंड्स। फर्स्ट आती है हमारी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन का मतलब है कि कोई भी ऑफेंस कमिट करा जा रहा है वो इस कोड के अंदर अप्लाई होगा। इन केसेस में वो इस कोड के अंदर अप्लाई होगा। जैसे पहला केस, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आर्टिकल 1 क्लोज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया हुआ है। सेकेंड, कि वो टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया के अराउंड कोई भी क्राइम कमिट करता है। नंबर 3, जो भी शिप या एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड की गई है इंडिया में, अगर उसमें कोई भी ऑफेंस कमिट करता है तो विद इन द टेरिटोरियल ऑफ जुरिसडिक्शन वो पर्सन गिल्टी होगा। इट इज़ अगेन ऑफ 2 काइंड। इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन मैंने पहले भी बताया कि कोई भी पर्सन कोई भी ऑफेंस कमिट कर रहा है विद इन द इंडिया तो वो पर्सन लायबल होगा। सेक्शन 2 बेसिकली डील करता है हमारे इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के साथ। हमारा प्री के पेपर में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, विच सेक्शन डील विद इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, एंड द आंसर इज सेक्शन 2। फिर बात करते हैं हम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन का मीनिंग है कि कोई भी पर्सन कोई भी क्राइम कमिट कर रहा है इंडिया के बाहर, बियॉन्ड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो वो पर्सन गिल्टी होगा। ये हमारा सेक्शन 3 और 4 हमारा डील करता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के साथ। फिर आती है हमारी पर्सनल जुरिसडिक्शन। पर्सनल जुरिसडिक्शन का मतलब है कि कोई भी ऑफेंस कमिट किया जा रहा है किसी भी पर्सन के थ्रू, वेदर इंडियन नेशनल या फिर फॉरेनर पर्सन, किसी भी। सेक्शन 3 डील करता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड बट बाय विच लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। कोई भी पर्सन कोई भी ऑफेंस कमिट करता है इंडिया की टेरिटरी से बाहर जाके, तो ये कोड ये बताता है कि वो पर्सन उसी मैनर में उस एक्ट को कमिट किया है जैसे उसने विद इन इंडिया रह के वो एक्ट करता है। सेक्शन 4, एक्सटेंट ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस मैंने आप सबको बता ही दिया है पहले ही कि वो आउटसाइड इंडिया कोई भी क्राइम कमिट करता है। एक्सटेंड का मतलब वही होता है कि वो कोई भी क्राइम उसको एक्सटेंड करे। जैसे इस वाले कोड का जो भी प्रोविजो है वो बताता है कि एनी ऑफेंस कमिटेड बाय किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट और बियॉन्ड इंडिया, उसने कोई भी ऑफेंस कमिट किया है, या फिर वो पर्सन उस पर्सन की जो शिप है या एयरक्राफ्ट है जो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है, या फिर उसने कंप्यूटर रिसोर्सेज के थ्रू कोई ऑफेंस कमिट किया है। जैसे कि कंप्यूटर रिसोर्सेज हम ऐसे ले सकते हैं कि वो अमेरिका में बैठ के उसने इंडिया का कोई भी सॉफ्टवेयर हैक कर लिया, तो हम उस पर्सन को उसी तरह पनिशेबल मानेंगे जैसे उसने इंडिया के अंदर वो ऑफेंस कमिट किया है। फिर बात करते हैं इसके अंदर 2 एक्सप्लेनेशन आती है। ऑफेंस वर्ड का मीनिंग सबको पता है। इसके अंदर ऑफेंस यही माना गया है कि कोई भी एक्ट कमिट किया गया आउटसाइड द इंडिया, लेकिन विच इज़ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस कोड। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। फिर उसके बाद इसमें कंप्यूटर रिसोर्सेज का मीनिंग दे रखा है। कंप्यूटर रिसोर्सेज हमने IT एक्ट 2000 के अंदर कंप्यूटर रिसोर्स का मीनिंग दिया हुआ है। सेक्शन 5 कहता है सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। ये बेसिकली ये कह रहा है कि इस एक्ट से कुछ लॉज अफेक्ट नहीं होंगे।
अब ये मतलब इस एक्ट के लॉ किस किस चीज़ के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे, म्यूटिनिटी के ऊपर नहीं होंगे, डेजर्शन ऑफ ऑफिसर्स पे नहीं होंगे, सोल्जर्स पे नहीं होंगे, सेलर्स पे नहीं होंगे, एयरमैन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे नहीं होंगे, और नॉट ऑन स्पेशल लॉ, नॉट ऑन लोकल लॉज। जो स्पेशल लॉ है वो सेक्शन 41 ऑफ आईपीसी के साथ डील करता है, और जो हमारा लोकल लॉ है वो सेक्शन 42 के साथ डील करता है। थैंक यू फ्रेंड्स। प्लीज़ 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 अगर आप सबको लगता है कि मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आप सबके बहुत ज़्यादा काम आ रही है, आप सबकी हेल्प कर रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।